नमस्कार दोस्तों। आज एक नया समाचार निकल के आया सामने कि सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, बढ़ जाएगी सैलरी। तो जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो केंद्रीय में हैं या स्टेट लेवल के हैं, उन सभी कर्मचारियों को जो मतलब कि वेतन भत्ता है, मतलब उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस समय 7वां वेतन मतलब कि जो आयोग है वो इस समय जारी है और 8वें वेतन आयोग को लगभग मंजूरी मिल चुकी है। तो ये मंजूरी मिल चुकी है जो कि जो बजट पास होने वाला है 2025 का फरवरी माह में, उसके पहले ही यह बात मतलब निकल के सामने आ गई है कि जो 8वां वेतन है आयोग वो 2026 से लागू हो जाएगा। तो क्या है, तो ये न्यूज यही निकल के आई है कि कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन 8th पे कमीशन के लिए मंजूरी दी है। तो ये 8वां वेतन जो आयोग है, 8वां वेतन आयोग जो है वो 2026 से बता रहे हैं कि लागू होगा। 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा और जो तो 8वां वेतन आयोग जो है वो 2026 से लागू होगा। क्योंकि 7वां वेतन आयोग आप देखें कि जो 7वां वेतन आयोग है वो 2016 से लागू था और 25 जनवरी तक मतलब 2025 तक मतलब कि पूरा रूप से चलेगा। लेकिन जैसे ही 2026 लागू होगा तो यहाँ पे देखिए उसमें लिखा गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल मोदी सरकार गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। आप देखेंगे कि जो चौथा वेतन आयोग था वो चौथा, 5वां और 6वां, ये तीनों जो वेतन आयोग थे टोटल 10 साल मतलब 10 साल के चले थे। और जो 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था वो 2016 से लेके 2025 तक बताया जा रहा है कि लागू रहेगा। मतलब कि जो चौथा भी 10 साल, 5वां भी 10 साल, 6वां भी 10 साल और 7वां वेतन आयोग है वो भी 10 साल मतलब कि पूर्ण रूप से चलेगा। जैसे ही आगे मतलब कि 2026 लागू होगा तो जो बैठक हुई थी उसमें यही बात कहा गया कि 2026 से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी जाएगी और 8वां वेतन मतलब आयोग जो है लागू हो जाएगा। तो 8वां वेतन आयोग तो 8वां वेतन आयोग 2026 से क्या होगा, पूर्ण रूप से लागू होगा। तो गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी से की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों
PSU से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम को भी जल्द ऐलान किया जाएगा। 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। तो वही जो बात कहा जा रहा था कि वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो हर 10 साल में बदले हैं। 7वें आयोग से पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। अगर फिलहाल 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया था और इसे 10 साल बाद यानी दिसंबर 2025 में पूरे होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी है। तो अब जाहिर सी बात है, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो चाहे राज्य का कर्मचारी हो, उसके वेतन भत्ते में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि कितना मिलता है बढ़ने पे। बस इस वीडियो में इतना ही। और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करें। बस इसी तरह अगर और भी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।